मैं वहाँ घूमने के लिए गया था और तो हम गए मंदिरों को देखा तो अंदर से हमने देखा तो गर्भगृह की मूर्ति टूटी हुई है। तो हमारा नैतिक मूल्य है कि हम उसके ऊपर बात करें अपनी। और हमने अपनी बात स्टार्ट की वहाँ 2017 से हम इस पर लगे हुए हैं। हिस्ट्री में ये कहा जाता है भी बाहर से आक्रांता आए थे, उन लोगों ने इन मंदिरों को ध्वस्त किया था। लोधी की जो मंदिर ध्वस्त का जो अभियान चलाया था, उस अभियान के तहत इन मंदिरों को खत्म किया गया था। प्रवेश ना रहे इसलिए इन मंदिरों को दोबारा से ठीक किया जाए और हिस्ट्री को बदला जाए। भाई सरकार आई थी तो उन्होंने उस वक्त जो गलत काम हुए थे उनको हमने आज ठीक कर दिया और इन मंदिरों को रिपेयर किया जाए। लेकिन मेरे बार बार कहने से आज लगातार मेरे को 7 साल हो गए इस मुद्दे पे। मैं पुरातत्व विभाग से मिले सांस्कृतिक मंत्रालय में जाता हूँ, गृह मंत्री के पास जाता हूँ, वो सांस्कृतिक मंत्रालय में भेज देते हैं, सांस्कृतिक में जाते हैं, वे पुरातत्व में भेज देते हैं। मैं यहाँ प्रेस क्लब के जो अधिकारी हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्थान दिया आप लोगों से मिलने के लिए। आप सब लोग हमारे निमंत्रण पे आए, हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। हम आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत हुए हैं क्योंकि आज देश के अंदर जो है धार्मिक मुद्दों के ऊपर बहुत उन्माद पैदा हुआ है। चाहे उसमें साधारण जनता आ गई, चाहे उसमें बड़े लोग आ गए, चाहे सभी छोटे लोग आ गए। हमने भी उसके ऊपर कुछ हमारा कार्य किया हुआ है। खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है, देश के अंदर ऐसे दोनों राज्य हैं जहाँ धर्म की आस्थाएं सबसे ज़्यादा हैं वहाँ, और धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा वहीं हैं। जब हम खजुराहो गए थे तो वहाँ मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, जावेरी मंदिर। उस मंदिर में आप ये देखिए भगवान विष्णु की ये मूर्ति लगी है गर्भगृह के अंदर, और इसका यहाँ ये गर्दन नहीं है। जब हम वहाँ अंदर गए तो हम भगवान विष्णु से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमने उनको देखा कि भगवान विष्णु का मंदिर है तो हम अपनी भावनाओं के साथ ही अंदर गए। और जब हम वहाँ ये देखते हैं तो आप ये देखें भी हम क्या महसूस करेंगे कि किसी ने हमारे देवता को के साथ ये किया है। हम तो मतलब आज हमारे देवता के अंदर प्राणी तो डाले जा रहे हैं ना गर्भगृह के अंदर, और ये गर्भगृह के अंदर क्या किया हुआ है। और मैं 7 साल से लगा हुआ हूँ इसके ऊपर। मैंने प्रत्येक अधिकारी को वहाँ के मध्य प्रदेश के और केंद्र सरकार के सभी लोगों से संपर्क किया है। ये मैंने गृह मंत्री जी को 2020 में लेटर लिखा है। मैंने उनको कहा कि कांग्रेस सरकार जो है धर्म का जो भी उन्होंने काम किया वो वे जानेगी, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट बने हुए हैं और 5 स्टार होटल भी बने हुए हैं और रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी पर्यटकों के हिसाब से बनी हुई है। हमने कहा भी वो पर्यटकों के हिसाब से उन्होंने बना दिया, लेकिन मौजूदा सरकार जो है ये धर्म के ऊपर कार्य करती है। तो आप धार्मिक भावनाओं को देखते हुए इन मंदिरों को आप दोबारा से रिपेयर करिए। हिस्ट्री में ये कहा जाता है भी बाहर से आक्रांता आए थे, उन लोगों ने इन मंदिरों को ध्वस्त किया था। लोधी की जो मंदिर ध्वस्त का जो अभियान चलाया था, उस अभियान के तहत इन मंदिरों को खत्म किया गया था। लेकिन आज जो बाहर से लोग आए थे जिनको हम आक्रांता बोलते हुए भी इसी देश का हिस्सा है आज के दिन तो, और इस देश के अंदर सरकार भी सनातन के नाम से बनी हुई है। तो कम से कम जो आने वाली जनरेशन में वो द्वेष दोबारा से ना रहे, द्वेष ना रहे इसलिए इन मंदिरों को दोबारा से ठीक किया जाए और हिस्ट्री को बदला जाए। भाई सरकार आई थी तो उन्होंने उस वक्त जो गलत काम हुए थे उनको हमने आज ठीक कर दिया और इन मंदिरों को रिपेयर किया जाए। लेकिन मेरे बार बार कहने से आज लगातार मेरे को 7 साल हो गए इस मुद्दे पे। मैं पुरातत्व विभाग से मिले सांस्कृतिक मंत्रालय में जाता हूँ, गृह मंत्री के पास जाता हूँ, वो सांस्कृतिक मंत्रालय में भेज देते हैं, सांस्कृतिक में जाते हैं, वे पुरातत्व में भेज देते हैं। पुरातत्व वाले कहते हैं भाई ये जमीन हमारी है, आप अपनी जमीन खरीदिए और वहाँ मंदिर बनाइए, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। आप हमारे पास आओगे तो आपके डंडे मारेंगे, किसी और को कहोगे तो उसकी पिटाई करेंगे। हमारे इलाके में आपको आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि वहाँ जो है हर चीज़ से परेशान होके हमने 2 बार जंतर मंतर पे धरना दिया है लगातार। गृह मंत्री को हमने ज्ञापन भेजे हैं भाई हमारी सुनवाई की जाए।
कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है इस मुद्दे पे। क्या ये मंदिर जो है ये देश के नहीं है? क्या यहाँ पूजा नहीं होनी चाहिए? आज मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से ये पूछता हूँ कि जहाँ झगड़े की स्थितियाँ पैदा होती हैं, मस्जिदों में जाके आप मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप बनाइए वहाँ जो जो आपकी घोषणा पत्र में आप उसको पूरा करिए, लेकिन ये तो मंदिर हैं, यहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? मतलब आप वहाँ जाओगे जहाँ झगड़े होंगे, वहाँ नहीं जाओगे जहाँ आपको काम करना है। उमा भारती जी हैं, वो 5 बार 3 बार की पार्लियामेंट मेंबर हैं खजुराहो से। एक बार वे हारी भी हुई है वहाँ से, लेकिन उन्होंने 4 से 5 बार चुनाव लड़ा खजुराहो से। वो मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। वो टीकमगढ़ से वहीं उसी इलाके से आती हैं। क्या आज तक उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया? ये मंदिर ध्वस्त है, तो वहाँ पूजा पाठ है। ये मंदिर जो है ये साधारण मंदिर नहीं है, ये एक अलग प्रणाली से बने हुए मंदिर है, जो बाबा गोरखनाथ की प्रेरणा से बने हुए मंदिर है। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ कि आपको इस तरह के मंदिर कहीं आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन देश के अंदर इनको कामसूत्र के मंदिर का रूप देके इसको बदनाम किया जा रहा है। ये गोरखनाथ की प्रणाली के मंदिर हैं, और गोरखनाथ से बड़ा कोई भी मंत्र तंत्र का ज्ञाता आज तक नहीं हुआ है, और वो उनकी प्रेरणा स्थली है। कोई भी दुनिया में जाके पूछ ले कि चंदेल राजा जो थे वो गोरखनाथ से प्रेरित थे, आलाउदल थे वो गोरखनाथ से प्रेरित थे, ये उनकी जन्म स्थली है। तो यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो धर्म के खिलाफ होगा। ये सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन इस केंद्र को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। क्या उमा भारती जी जो बाबरी विध्वंस के अंदर थी, सबसे अग्रणी नेता थी, वो ये उनके इलाके का है, वे क्यों नहीं इसको उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाती है? हमारा उनसे भी ये सवाल है। और वे चरखारी विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की है, उसमें 2014 में वो वहाँ की विधायक बनी थी, लेकिन आपको भी तो चरखारी, क्या पूरे देश को पता है चरखारी दूसरा वृंदावन है? चरखारी आप जाइए, चरखारी स्टेट दूसरा वृंदावन है देश का। वहाँ भगवान वासुदेव के 108 मंदिर हैं, हर नाम से मंदिर बना हुआ है, लेकिन क्या उन मंदिरों को जागृत करने के लिए उस टाइम की वहाँ की विधायक ने कोई काम किया? या मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि चरखारी, आप कभी कोई भी आपका साथी यहाँ से नहीं गया होगा, चरखारी दूसरा वृंदावन है भगवान वासुदेव का। 108 मंदिर हैं भगवान वासुदेव के, सभी बंद हैं। भगवान वासुदेव की मूर्तियां हैं अष्ट धातु से बनी हुई, जिनको एक ही जगह बंद किया हुआ है। उसको साल में एक बार निकालते हैं, उसका मेला लगता है वहाँ, साल में एक बार दिखाया जाता है उसको ले जाके, क्योंकि झांकी निकलती है, एक ही बार दिखाया जाता है, बाकी सारी साल वो कैद रहते हैं उसके अंदर। क्यों नहीं चरखारी को पूरे देश में क्यों नहीं आगे ले गया गया? फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं हमारे हरियाणा के अंदर नलहड़ के अंदर अभी नूह के अंदर कितने दंगे हुए हैं वहाँ, उस मंदिर के लिए ही दंगे हुए जहाँ कलश यात्रा निकालने थी। मैं विश्व हिंदू परिषद के साथियों से मिला वहाँ जाके, मैंने कहा भी बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने इस मंदिर को जागृत किया है, लेकिन मेरा भी एक अभियान है, आप जो है मेरे अभियान को आप उठाइए, और उस अभियान में मेरा जो खजुराहो मंदिरों का अभियान है, आप मेरा सहयोग करिए। मैंने अपने लोकल जो मेरे जिले के लोग थे उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका संपर्क मध्य प्रदेश से करवा देते हैं। तो मैंने लाख प्रयास करने के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा भी आप जो है आर के पुरम में हमारा वो है हेड ऑफिस है, आप वहाँ बात करिए। तो मैं आर के पुरम में उनके हेड ऑफिस में गया, और मैंने उनको अपना ये सब्जेक्ट दिया। आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया है। विश्व आरएसएस के लोगों का ये कहना है भी हमारे मंदिर और मठों का कार्य जो है हमारी शाखा विश्व हिंदू परिषद वो देखती है। विश्व हिंदु परिषद के मैंने उनको मेल भी किया है, उनको 1000 बार मैंने जाके भी उनसे पर्सनली भी मिला हूँ मैं, और मैंने मेल भी डाली हुई है, और फ़ोन पे भी काफ़ी वार्तालाप के बाद में उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता। आज तक उन्होंने काम नहीं किया है। क्या ये मंदिर नहीं है? क्या यहाँ पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए? मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों से बात कर पूछना चाहता हूँ भी क्या ये नहीं होना चाहिए? और मेरी आवाज़ आप जो है पूरे देश में इसको मेरी आवाज़ को। मैं वहाँ घूमने के लिए गया था, और जब मैंने वहाँ मेरे को लेके गया कोई साथी, उसने कहा भी आप मंदिरों को देखिए बहुत अच्छी चीज़ है,
तो हम गए मंदिरों को देखा, तो अंदर से हमने देखा तो गर्भगृह की मूर्ति टूटी हुई है। तो हमारा नैतिक मूल्य है कि हम उसके ऊपर बात करें अपनी, और हमने अपनी बात स्टार्ट की वहाँ। 2017 से हम इस पर लगे हुए हैं। तो आपने क्या किया, किससे किससे शिकायत करी आपने? मैंने वहाँ चीफ मिनिस्टर जी को बोला, वहाँ के गृह सांस्कृतिक मंत्रालय को बोला, पर्यटक विभाग को, मध्य प्रदेश को, और लोकल अथॉरिटीज जो हैं खजुराहो की, उनको मैंने अप्रोच किया। और वहाँ से कुछ भी नहीं होने के बाद मैंने देश के गृह मंत्री से अप्रोच किया, सांस्कृतिक मंत्रालय को अप्रोच किया, और पुरातत्व विभाग को अप्रोच किया। और संबंधित जो हमारे राजनीतिक गठबंधन के जो अलग है, हमारे हिंदूवादी जो है आरएसएस के लोग हैं, और विश्व हिंदू परिषद है, उनसे हमने संपर्क किया। तो कहीं से कोई आपको रिप्लाई मिला किसी प्रकार हाँ, मेरे को जो है सांस्कृतिक मंत्रालय से रिप्लाई आया है गृह मंत्री के माध्यम से, और उनका ये कहना है कि सीएसआर का पैसा इंडियन ऑयल से आता है हमको, और इसके रख रखाव का पैसा आता है, लेकिन हम इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते, जो जैसा है इसको वैसा ही रहेगा।